हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अनूप मालविया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो मेक श्योर आप पार्ट 3 को फॉलो करने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले उसकी वीडियो देखिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, उस पे जो क्वेश्चंस कराए उसको कीजिए, तभी जाके आप पार्ट 3 को फॉलो कीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये वीडियो पूरी देखिएगा कि आज जो मैं लेके आया हूँ इसमें मैं आपको 3 टाइप्स कवर कराने वाला हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना आपसे हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इलेक्शन, बच्चा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो आज जो वीडियो है वो सभी क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लीजिएगा आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसने बोला है एक इलेक्शन के अंदर दो कैंडिडेट है, जिसमें से एक कैंडिडेट को 42% वोट मिले हैं और दूसरे कैंडिडेट को 58% वोट मिले हैं। ठीक है, और वो उसको 480 वोट से हरा देता है। कौन? जिसको 58% वोट मिले हैं। तो इसने बोला टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने दिए गए थे। तो ऐसे में हमेशा याद रखिए कि मान लीजिए टोटल जो वोट थे वो 100% थे। मैंने आपको बोला है 100 से ही क्वेश्चंस कराऊंगा। टोटल 100% थे, 42% एक को मिले और दूसरे को कितने मिले स्टूडेंट्स? आप बोलोगे सर 58। अब एक बात बताओ, एक को अगर 42 मिले होंगे तो बाकी का रेस्ट 58 इसको मिले होंगे। इसने दोनों गिवन दे दी। तो अब मुझे बोला है कि 480 वोट से ये जीता। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे कि दोनों का डिफरेंस देखोगे। परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे सर परसेंटेज का डिफरेंस है 16। 16x डिफरेंस मान लो, 16x डिफरेंस है। ठीक है, अब 16x जो डिफरेंस है ये किसका है? ये है आपका 480। कितना है? एक सेकंड, इसको 60% करो, इसको रब करूं थोड़ा, समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। एक सेकंड, इसको रब करूं। देखिए, अब जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो 16% का है। किसका है? 16% का। क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ वोट। ये किसके बराबर है? 480 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से नंबर ऑफ वोट कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 480 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 16। तो ये कितना हो गया? 30। तो 30 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा? 3000। नंबर ऑफ वोट यहाँ से कितने निकल गए? 3000। कितने निकल गए? 3000। तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने पड़े थे बच्चा? 3000 वोट पड़े थे। आप इसको ऐसे ना करके ऐसे भी निकाल सकते हो। इसको आप मान लो 42x, इसको मान लो 52x। तो यहाँ आप 16x की वैल्यू निकाल दोगे तो 16x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 30। ठीक है, और इसको आपने 100x माना था तो 100 में 30 पुट कर दो तो भी आपका आंसर वही आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ परसेंट में दिया है तो मैंने परसेंट से लेके कर लिया। आप एक्स से लेके भी कर सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ आ गई यहाँ तक बात? ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, मैं इसको करके दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे एक्स से। 2 मिनट लगेगा। बच्चे आपको ना कॉन्सेप्ट समझना है, ये सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ कि कैसे हमें अप्लाई करना है परसेंटेज फ्रैक्शन को क्वेश्चन के अंदर। देखिए, इसको मैं एक्स लेके करता हूँ। मैं मान लेता हूँ 100x टोटल वोट पड़े हैं, 42x एक को मिल गए, तो बाकी को कितने मिले होंगे? 58, जो कि क्वेश्चन में दोनों ही दिए हुए हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 16x। बट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 480। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 480 डिवाइड बाय 16। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 30। तो नंबर ऑफ वोट्स पूछे हैं तो मैंने
एक्स 100x माना था तो 100 x की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई 30 कितना आ गया 3000। तो क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से करो आंसर वही आना है आपका। ठीक है स्टूडेंट, ये तो था बेसिक क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ मैंने इसलिए कराया था क्योंकि आपको एक बार इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन समझ आ जाए, उसके बाद हम आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2015 में पूछा गया है। सीजीएल मेंस छोड़ो, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन को आप ना ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। अब देखो इसके क्वेश्चन को कैसे किस तरीके से घुमाया है और हमें सॉल्व कैसे करना है। बेटा मैं 100 से करा रहा हूँ, 100 से ही सॉल्व कराऊंगा। इसने बोला है एक इलेक्शन हुआ जिसमें 10% वो वोट जो थे वो ऐड नहीं किए गए। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोट 100% थे। कितने थे? 100%। समझेगा एक एक स्टेप। 100% थे टोटल नंबर ऑफ वोट। ठीक है, इसमें से 10% को कास्ट नहीं किया गया तो 10% माइनस कर दो, कितना बच गया 90। 90x बच गया, कितना बच गया 90x बच गया। 100x में से 10% माइनस कर दिया तो 90x बन गया। इसको ना 100x मान के चलो, x से करा रहा हूँ तो x ही लेके चलो। ठीक है, बाकी आप परसेंटेज भी लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन दोनों से हो जाएगा। 100x मान लिया मैंने, वोट थे टोटल, 10% को कास्ट नहीं किया गया तो बचे कितने 90x। उसके बाद बोला है कि जो 10% थे वो इनवैलिड थे, तो जो 90x है इसमें से जो 10% थे वो इनवैलिड थे, तो 90x का 10% कितना हो गया -10 कर देंगे। 10% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर बचेगा 81x, कितना हो जाएगा 81x, क्योंकि 90 का 10% 9 होता है, तो 10% की फ्रैक्चर वैल्यू क्या होती है 1/10। ये कट गया 9 वन जा 9, कितना हो गया 9x। तो 90x से 9 माइनस कर दोगे 10% उसका तो 81x बचा। 81x यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोट मैंने मान लिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इसने बोला है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट को 54% वोट मिले। याद रखिएगा ये जो परसेंटेज है ये आपको 100 से ही माननी है, तो मैंने मान लिया 100% वोट पड़े यहाँ पर। ठीक है, समझे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर सक्सेसफुल को 54% वोट मिले हैं तो बताओ जो हारा होगा उसको कितने मिलोगे? 100 में से 54 इसको मिल गए, बचे हुए कितने बताओ? आप बोलोगे सर 46%। 46% वोट मिले हैं जो हारा है। दोनों का डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे सर 8 का। किसका है बच्चा, कितना डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है या नहीं? कितना परसेंट? 8%। अब देख लो, मेरे अकॉर्डिंग 81x मिले हैं, डिफरेंस कितने का है? आप बोलोगे सर 8% का। बट क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी हुई है, कितने वोट से जीता है वो, तो 1620। इसको सॉल्व कर दो। कैसे करेंगे सॉल्व? बताओ बच्चे कैसे करेंगे? यहाँ से सॉल्यूशन कैसे करेंगे? x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू में 1620 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 81 मल्टीप्लाई 8। बोलो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? अब यहाँ से जो जो कट रहा है काट दो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, काटो इसको, ये 4 2 जा 8, ये कट जाएगा आपका 25 पे। ठीक है, अब यहाँ पर ये किस पे कट रहा है, इसको 9 से काट दो, 9 9 जा 81, ये कट गया 9 से, 9 1 जा 9, 13 14 15 16, हाँ, तो ये कट जाए 9 1 जा 9, 1 पे, और कितना बच गया इधर 72 किस पे आता है 8 पे और 0, तो ये कट गया किस पे, ये यहाँ से कट जाएगा किस पे 20 पे, और ये आ गया किस पे 10 पे, तो यहाँ 25 मल्टीप्लाई 10 कितना, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 250। कितनी आ जाएगी 250, सॉल्व करके देख लेना 250 आ जाएगी।
अब x की वैल्यू कितनी है, ये 250, और मैंने स्टार्टिंग में कितना माना था, 100x, कितना माना था, 100x, तो 100x को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कर देता हूँ मैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 250, तो कितने वोट पड़े हैं टोटल, आप बोलोगे सर 25,000, कितने वोट पड़े हैं, 25,000 वोट पड़े हैं, और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था बच्चे, हमेशा याद रखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इनवैलिड है ये है, तो आप उसको एक्स में निकालो, और जो वेट है, सॉरी, और जो वोट है परसेंटेज में 54 है, तो बाकी का कितना होगा, 46 होगा। इसको हमेशा 100% से ही कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन 2015 सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो इस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, उससे भी कम लगेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने बोला है इफ ए स्कोर, बच्चा यहाँ पर 2% नहीं होगा, 20% है, इसको काट के सही कर दीजिएगा, ये 20% है, ठीक है। इसने बोला ए ने अगर 20% मार्क्स को स्कोर किया है, वो 35 नंबर से फेल हो गया है, ठीक है, और बी ने 50% मार्क्स स्कोर किया है, और वो 55 मार्क्स लाया है पास से ज्यादा, मतलब जितने उसको चाहिए थे उससे 55 मार्क्स ज्यादा लेके आया, तो उसने बोला टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, एक टाइमलाइन बनानी है, ए के मार्क्स और बी के मार्क्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये करना है, ठीक है। और यहाँ पे टाइमलाइन बना लो एक, और ऊपर आपको लिखना है क्या कि कितने मार्क्स उसके आए हैं, तो ए के 35 मार्क्स बताए हुए हैं, फेल हुआ है, ठीक है, और यहाँ बी के कितने हैं, 55, कि जो मार्क्स भी गिवन हो, 55 हो, 50 हो, पास हो, फेल हो, डजेंट मैटर, परसेंटेज को हमेशा नीचे लिखना है, परसेंटेज को नीचे लिखना है, परसेंटेज कितनी है, 20%, और इसके कितनी है, 50%, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमेशा जो परसेंटेज होगा उसका डिफरेंस लेना है, और मार्क्स को हमेशा ऐड करना है। मैंने क्या बोला, परसेंटेज का हमेशा क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे यही एक तरीका है आसानी से करने का, और इसको हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैंने क्या बोला, मार्क्स को हमेशा आपको ऐड करना है, और परसेंटेज का हमेशा डिफरेंस लेना है। परसेंटेज का डिफरेंस कितना हो गया, 30%। मुझे निकालना क्या है, टोटल मार्क्स, क्या निकालना है, मल्टीप्लाई टोटल मार्क्स, इक्वल टू में इसको ऐड करने पे कितना है, 53, 80 और 90, कितना है, 90। तो यहाँ से टोटल मार्क्स निकाल दो, टोटल मार्क्स हो जाएगा आपका 90 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 30, तो इसको करेंगे 3 पे चले जाएगा, तो टोटल मार्क्स कितना आ गया, 300, कितना आ गया, 300। तो वो पेपर जो था वो टोटल मार्क्स कितना था उसका, 300 था, कितना था बच्चा, 300 था, कितना था, 300 था, ठीक है। तो यहाँ हमेशा याद रखना है, वो फेल हो पास हो जो भी नंबर में मार्क्स दिए हुए हैं उसको ऐड करना है, और जो परसेंटेज है उसका डिफरेंस निकालना है, मतलब उसको माइनस करना है। चलिए इस पे एक और टाइप देख लेते हैं अच्छा सा, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट होगा। चलिए ये देखिए, ये भी उसी तरीके का है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसने बोला है ए ने 30% मार्क्स स्कोर किए और वो 15 नंबर से फेल हो गया, बी ने 40% मार्क्स स्कोर किए और वो 35 नंबर ज्यादा लाया जो उसको पास होने के लिए चाहिए थे। तो उसने बोला पास परसेंटेज कितनी थी। तो अगेन सेम तरीके से करेंगे, मैंने क्या बोला, एक टाइमलाइन बना ली, ए और ये है बी, ये टाइमलाइन, नीचे आएगी परसेंटेज, तो 30% और इधर 40%, क्लियर। मार्क्स लिख दो, यहाँ 15 है, यहाँ 35 है, क्लियर। इसका डिफरेंस और उसको ऐड करेंगे, डिफरेंस कितना है, 10%। मेरे से पासिंग परसेंटेज पूछिए, क्या पूछिए, तो मैं लिख लेता हूँ पासिंग परसेंटेज, पीपी, इक्वल टू में 30, कितना हो जाएगा, 30, 40, 50, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं तो पासिंग परसेंटेज निकालने में ऐसा।
पासिंग परसेंटेज कितनी आ जाएगी? अब बच्चे इसको पता है क्या करेंगे, सर 50 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, सर ये हो गया आंसर 500। बेटा ये गलत है, यहाँ पर आपसे पासिंग परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो आप ये नहीं निकालोगे, ये टोटल मार्क्स के लिए होता। अगर टोटल मार्क्स पूछा होता तो ये आंसर होता, बट ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर सॉल्व कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये मत कर देना गलती से। देखो क्या करना है इसमें, पासिंग परसेंटेज पूछा है तो मुझे डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10% जो मैंने सॉल्व किया है वो 50 के इक्वल है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे सर कितनी हो जाएगी? 5। कितनी हो जाएगी? 5। समझ आया? कितनी हो जाएगी? 5। तो 1% की वैल्यू अगर 5 है, 1% की वैल्यू अगर 5 है, तो मुझे एक बात बताओ, वो बंदा 15 नंबर से फेल हुआ है। कितने नंबर से फेल हुआ है? 15 नंबर से। तो मैं 15 नंबर कैसे बना सकता हूँ? 1% की वैल्यू अगर 5 मार्क्स है, तो अगर मैं 3% इसको कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 या 15 नंबर हो जाएंगे, 15 मार्क्स। और ये कितनी परसेंट हो जाएगा? 3%। कितना हो जाएगा? 3%। तो 15 मार्क्स अगर क्वेश्चन में बोला हुआ 15 नंबर से फेल है, तो मैंने ये 15 नंबर बना दिए। ठीक है, ये 15 नंबर बना दिए, तो परसेंटेज कितना बन गया? 3%। तो अगर उसके 3% और ज्यादा होते तो वो एग्जाम में पास होता। तो पास परसेंटेज पूछी है, 30% पहले थी, पास होने के लिए और कितनी चाहिए थी उसको? 3 और चाहिए थी, तो आंसर हो जाएगा 33%। उसको पासिंग परसेंटेज चाहिए थी। कितनी चाहिए थी स्टूडेंट्स? 33%। क्योंकि यहाँ पर 10% पासिंग परसेंटेज इक्वल टू में 50 मार्क्स के बराबर है, यहाँ लिख लो, लिख लो, मार्क्स के बराबर है। ठीक है, तो 10% की वैल्यू अगर 50 है तो 1% की वैल्यू 5 होगी। तो 15 नंबर से फेल है, तो 5 मार्क्स को 15 कैसे बनाऊंगा? मल्टीप्लाई 3। तो इधर भी मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो 3% 15 नंबर के बराबर है, तो 3% और होते तो पास होता। तो वो कितने परसेंट थे पहले? 30% थे, 3 ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 33। तो पास परसेंटेज कितनी हो जाएगी इसकी? 33। कितनी हो जाएगी? 33। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको एग्जाम वाले क्वेश्चन, टोटल मार्क्स कैसे निकालना है, पासिंग परसेंटेज कैसे निकालना है। अब चलते हैं हम प्राइस एंड क्वांटिटी वाले क्वेश्चन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसने बोला है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। चलो इसको करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं जो आपको याद रखनी है। ये याद रखिएगा, ये न्यू केस है और ये आपको हर एक कंडीशन में देखने को मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट है 1 मिनट का, समझिएगा वो कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चा जो प्राइस होता है, प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। ये कब? जब टोटल एक्सपेंडिचर सेम होगा। और भी बहुत कंडीशन में होता है, टोटल एक्सपेंडिचर के सेम की कंडीशन में क्या होगा, कैसे हम निकालेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप प्राइस को अगर आप प्राइस को बढ़ाओगे तो क्वांटिटी कम होगी। फॉर एन एग्जांपल, मैंने बोला मैं 100 रुपए में 120 किलो राशन लाता हूँ। 100 रुपए में 120 किलो राशन लाता हूँ, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी इसकी? कितना लेके आऊं? 120। ठीक है, कितने रुपए में? 100 रुपए में। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इसका रेट बढ़ा देता हूं 20%, अगर मैंने 20% इसको बढ़ा दिया, तो ये 20% कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा अगर मेरे पास 100 ही रुपए हैं और मैं 100 ही रुपए का राशन ला सकता हूँ, तो 100 रुपए में अगर मैं पहले 120 लाता था, तो अब वो जो 100 का सामान है वो 120 का मिलने लग गया। कितने का मिलने लग गया? 120 का मिलने लग गया। तो क्या मैं 120 ला पाऊंगा? क्या नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 20% की वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ 20% कम होगा।
होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ मैं कितना लेके आऊंगा? 96 केजी। कितना लेके आऊंगा? 96। 20% निकाल लो 120 का। 20% कितना हो गया? 1/5। तो ये कट जाएगा, 5 टू जा 10, 2 और 5 4 जा 20। तो ये 24 कट जाएगा, तो 96 केजी। तो अब मैं 120 में कितना ला रहा हूँ? 96। तो आप देख रहे हो प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घट रही है, अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो दोनों ही एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, और क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है? तभी ऐसे क्वेश्चन होंगे। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं कैसे होगा। इसको रब कर देता हूँ, नोट कर लेना। स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन इजी कराऊंगा, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे इस पे। देखिए इसने बोला है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस पर केजी ऑफ शुगर बाय 25%। मान लो पहले जो प्राइस था वो 100 रुपीज था। प्राइस को हमेशा 100 मानना है आपको, ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए। पहले प्राइस 100 रुपए था, अगर उसका 25% रेट बढ़ गया तो 100 का 25% कितना हो जाएगा? बोलोगे सर अब जो शुगर है वो मुझे 125 रुपए में मिल रही है। कब? जब प्लस 25% इंक्रीमेंट हो। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर प्राइस जो है वो 100 रुपए था पहले, 25% बढ़ने के बाद 125 हो गया, तो बताओ बच्चा क्वांटिटी क्या हो जाएगी? तो अभी मैंने आपको बताया था प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। तो क्वांटिटी प्राइस की उल्टी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 125 क्या हो जाएगी क्वांटिटी, और यहाँ कितना आ जाएगा? 100। ये क्वांटिटी निकाल दी मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, पहले मैं 100 रुपए में कितनी क्वांटिटी लेके आता था? 125। अब मैं 125 में कितनी लेके आ रहा हूँ? 100। तो अगर प्राइस 25% बढ़ा है तो क्वांटिटी 25% कम हुई होगी ना बच्चा? बोलो। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, ये तो कॉमन सी बात है या नहीं है? बोलो, है या नहीं है? तो अब यहां से पूछा गया है क्या कि हाउ मच परसेंट ए हाउसवाइफ शुड डिक्रीज क्वांटिटी सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर सेव। तो उसको 100 रुपए में पहले 125 लाती थी, अब वो 125 में 100 लेके आएगी, तो 125 उसके पास है नहीं, तो उसने कितनी क्वांटिटी गिरानी होगी ताकि उसका एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो मेंटेन हो सके? क्या हो सके? मेंटेन हो सके। तो मुझे एक बात बताओ, कितना पहले वो लाती थी? 125। अब कितना ला रही है? 100। तो कितने का कम किया है? 25 का। किसका कम किया है? 25 का किया। अब 25 का किस पे किया है? पहले हमेशा ये क्वांटिटी पे निकालना। 25 का हमेशा पहले लाती थी 125, अब 100 ला रही है, तो 125 पे किया है ना, तो डिवाइड बाय 125। ये माइनस मैंने इसको इसको काटो, ये माइनस यहाँ पर हुआ है क्वांटिटी में, तो -25 हुआ है, किस पे हुआ है? 125 पे हुआ है जो पहले लाती थी। मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व कर दो इसको, ये कट जाएगा 5 पे, ये कट जाएगा 20 पे। तो 20% उसको क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, तब जाके उसका जो एक्सपेंडिचर है वो मेंटेन हो पाएगा, सेम रहेगा, उसका खर्चा मेंटेन हो पाएगा। नहीं तो उसको 20% ज़्यादा देने पड़ेंगे। समझ आया केस आपको? आई होप। ठीक है, तो कैसे किया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसने बोला है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। तो हमेशा मैंने क्या बोला? प्राइस कितना है? 100 रुपए। यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ है तो -25 हुआ है, कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 75। तो पहले 100 रुपए का 100 रुपए में वो कितना सामान लाती थी वो आगे देखते हैं। तो 25% कम हो गया, तो हमेशा आपको पता है क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसका रिवर्स हो जाएगा। इसका रिवर्स क्या होगा? 75 100। ठीक है, मुझे एक बात बताओ बच्चे,
पहले वो 100 रुपए में 75 क्वांटिटी का शुगर लाती थी, 75 किलो, मान लो 75 किलो शुगर लाती थी, क्वांटिटी को केजी में ले, ठीक है। अब वो 75 रुपए में 100 किलो शुगर ला रही है, तो ज्यादा ला रही है ना, क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो उसने बोला है कितना उसको और शुगर लेना पड़ेगा, कितना परसेंट उसको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी कि उसका एक्सपेंडिचर सेम हो। तो बच्चा तरीका वही है, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, सेम तरीके से हम करेंगे जैसे हम करते हुए आए हैं अभी तक क्वेश्चन। तो मुझे बताओ कितने क्वांटिटी बढ़ाएगी? आप बोलोगे सर यहाँ +25 हो रहा है, तो अब बताओ क्वांटिटी कितनी बढ़ी है? 25। हमेशा फर्स्ट वाले पे निकलेगा, याद रखना। किस पे? 75 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व कर दो इसे, 1/3। ये कितना आ गया? 1/3। अब 1/3 में आपको 100 बार बोल चुका हूँ, 1/3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 1/3% उसको अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, या 33.33% उसको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे उसका एक्सपेंडिचर क्या रहेगा बच्चे? सेम रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? सेम रहेगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स यहाँ तक? बच्चे आग लगा देना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का, वहां जाके आप मुझे फॉलो कीजिए और पर्सनली आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं पर्सनली आप सबके डाउट लूंगा, ठीक है। तो जाके जल्दी जल्दी फॉलो कीजिए, और हाँ, याद रखिएगा बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जहां तक आप पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचा दीजिए। मैं आपको मैथ्स में तो ऐसा मास्टर बना दूंगा कि आप दूसरों को पढ़ा दोगे, बट आपको अच्छे से वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं हम। अब क्या होगा जब एक्सपेंडिचर चीज सेम नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे? इसने बोला है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सॉल्ट 20%, द कंजप्शन रिड्यूस बाय 30%। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बता रहा है। अभी तक जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, कर रहे थे, उसमें एक्सपेंडिचर सेम था। ये थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में प्राइस को भी 100 मानना है और क्वांटिटी को भी 100 मानना है, बस क्वेश्चन खत्म। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा जिसमें एक्सपेंडिचर सेम नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा प्राइस और क्वांटिटी को कितना मान लेना है? 100। कितना मान लेना है बच्चे? 100, क्योंकि प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी ही आपका होता है टोटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी इक्वल टू में टोटल एक्सपेंडिचर होता है। तो बच्चे अगर मैंने इसको 100 मान लिया और क्वांटिटी को भी 100 मान लिया, ऊपर कितना बोला? इंक्रीज हुआ है, तो कितना हो गया होगा? 120 प्लस 20% हुआ है ना बच्चा, 100 का 20% कितना हो गया? 120 हो गया, नहीं हो गया? क्वांटिटी क्या हुआ? रिड्यूस हुआ है, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा यहाँ से? 70 -30 हुआ है ना, तो 100 का 30% 70। क्लियर? अब जो जो कट रहा है इसमें काट दो। प्राइस में 0 से 0 कट गया, क्वांटिटी में 0 से 0 कट गया। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 10 10 या 100, 12 7 जा कितना हो गया? 84। तो ये हमारा प्राइस और क्वांटिटी का निकल गया है। तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच? आप बोलोगे सर 60। दोनों की क्वांटिटी में कितना डिफरेंस है? ठीक है, आप बोलोगे सर 60। किस पे है? हमेशा फर्स्ट वाले पे निकालते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई 100, ये कट गया तो आंसर कितना आ गया इसका? 16। कितना आ गया? 16% उसको चेंज करना पड़ेगा। 16%। आप डायरेक्ट यहाँ से 16% भी आंसर टिक मार्क कर सकते थे। तो क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब चीज सेम है। अगर एक्सपेंडिचर सेम नहीं हुआ तो उसमें क्वांटिटी को भी 100 मान के ही सॉल्व करना है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। तो कितना परसेंटेज इफेक्ट पड़ेगा उसके एक्सपेंडिचर पे? तो 16%। कितना पड़ेगा? 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, कैसे करेंगे उसको। देखिए इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट बाय 40%,
ठीक है, द कंजप्शन रिड्यूस बाय 20%। ठीक है, तो इसने बोला है कि टोटल एक्सपेंडिचर पे कितना परसेंटेज का चेंज आएगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका भी मैंने बताया। सॉल्यूशन इसका क्या है कि आप सर प्राइस को भी 100 मान लो और क्वांटिटी को भी क्या मान लो, 100 मान लो। अब प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है, 40%, तो 140 हो गया होगा। 40% इंक्रीज हुआ है। कंजप्शन जो है रिड्यूस हुई है, कम हुआ है, कितना रिड्यूस हुआ है सर, 20% हुआ है, -20% हुआ होगा। तो कंजम्पशन कितनी हो गई होगी सर, 80 हो गई होगी। अब यहाँ जो कट रहा है काट दो, 10 से ये 10 चले गया, यहाँ से 10 से 10 चले गया। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ये कितना आ गया, 10 10 या 100, और ये कितना आ गया 48 जा कितना होता है बताओ, 112। कितना होता है, 112। तो पहले देखो अब कितने का डिफरेंस है, पहले 100 था, अब 112 है, तो कितने का डिफरेंस है, 12 का। किस पे है, 100 पे मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आ गया, 12। तो 12% का चेंज देखने को मिलेगा। आप यहां भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, 12%। और यही इसका सही आंसर है। समझ आया, समझ आया ये क्वेश्चन कैसे होंगे, एक्सपेंडिचर वाले, इलेक्शन वाले, और मार्क्स पास परसेंटेज वाले। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना आपसे हो सके शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, आपके लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए आगे, अपने फ्रेंड्स को कीजिए, अपने जो भी सिस्टर ब्रदर जो भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। परसेंटेज 3 को करने से पहले 1 और 2 को जरूर फॉलो कर लेना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।